हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जो कि एपीएफसी 2023 एग्जामिनेशन से रिलेट करता है और जिसको यूपीएससी ने लेटेस्ट में ही अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर नोटिस में हमारे लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग कट ऑफ, कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, कितने बच्चे एग्जाम देने गए, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं। तो जो भी बच्चा आने वाले एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 जुलाई 2023 को एपीएफसी की 159 वैकेंसीज के लिए यूपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट किया और सेम डे पर ईओ एग्जामिनेशन भी कंडक्ट हुआ था। तो यहां पर 159 वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जिनमें जनरल की 68 वैकेंसीज थी, ईडब्ल्यूएस की 16 वैकेंसीज थी, ओबीसी की 38 वैकेंसीज थी, शेड्यूल कास्ट की 25 और शेड्यूल ट्राइब की 12 वैकेंसीज थी। और दोस्तों, जो नंबर आपको शॉकिंग लगेंगे वो है कि भाई फाइनल बच्चे कितने सिलेक्ट हुए किस पर्टिकुलर कैटेगरी से। देखिए, जनरल कैटेगरी की वैकेंसी 68 थी, लेकिन सिर्फ 41 बच्चे जनरल कैटेगरी की कट ऑफ में क्लियर कर पाए हैं कट ऑफ को। और जो ओबीसी हैं वहां से 48 बच्चे सिलेक्ट हुए, लेकिन वैकेंसीज 38 थी। तो इनमें से जो सिलेक्शन हुई है अगेंस्ट दी जनरल कैटेगरी, तो वो काफ़ी ज़्यादा नंबर है, लगभग जो है 13 बच्चे ऐसे हैं। सिमिलरली एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हम लोगों को रिजर्वेशन जो है अगेंस्ट अनरिजर्व कैटेगरी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि भाई आपको सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करनी, आपको काफ़ी अच्छे मार्जिन से कट ऑफ क्वालिफाई करनी है। और दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट नंबर जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर्ड इन रिक्रूटमेंट टेस्ट। देखिए, हमारे पास एक आरटीआई रिप्लाई था जहां पर हमें बताया गया था कि लगभग 9,50,000 बच्चों ने एपीएफसी और ईओ एग्जाम का फॉर्म फिल किया है। लेकिन दोस्तों, हमें पता है कि भाई सारे बच्चे पेपर देने जाते भी नहीं, फॉर्म फिल कर देते हैं मस्ती मस्ती में। लेकिन जो फॉर्म के फिल करने के बाद जो पेपर देने वाला नंबर है वो भी दोस्तों काफ़ी हाई है। नो डाउट ये ऑलमोस्ट 1/3 के आसपास है टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलिंग कैंडिडेट्स का, बट स्टिल दिस नंबर इज़ वेरी हाई। 3,59,553 बच्चों ने पेपर में जो है पार्टिसिपेट किया है। दोस्तों, ये नंबर ऑलमोस्ट डबल है लास्ट टाइम के नंबर के। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि भाई कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो आप लोगों को कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना है अगर आप इस एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मिनिमम नंबर ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ मार्क्स इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट, मतलब एक कट ऑफ है आप लोगों की इन द आरटी एग्जामिनेशन। अगर मैं आरटी एग्जामिनेशन की बात करूं तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है, अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है आउट ऑफ 300 मार्क्स वो 178.33 है, अगेन ऑलमोस्ट 60%। और एपीएफसी एग्जामिनेशन या फिर ईयू एग्जामिनेशन में ट्रेंड रहा है कि भाई आप लोगों को एटलीस्ट 60% नंबर लेकर आने पड़ेंगे अगर आप लोग अपने आप को रिक्रूटमेंट टेस्ट में क्वालिफाइड देखना चाहते हो। और यहाँ पर अगेन देखो, अगर आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी देखो तो अगेन द कट ऑफ इज वेरी हाई। ठीक है, कोई भी इजी एग्जाम इसको नहीं बोलेगा इस कट ऑफ को देखने के बाद। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो फाइनल कट ऑफ है वो 60% से भी ऊपर है, मतलब 257.50 कट ऑफ है फॉर द जनरल कैटेगरी, जो कि 240 से लगभग 17 मार्क्स ज्यादा है। तो आप लोगों को अगेन इंटरव्यू में भी काफी अच्छा यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलता है। ठीक है, ओबीसी की 246, एससी की 224, एसटी की 230, ईडब्ल्यूएस की 241। ये कट ऑफ हमने पहले देख रखी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपको डिड्यूस करना है वो ये है कि भाई अगर कोई बच्चा जस्ट कट ऑफ क्वालिफाई करता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके नंबर 179 है, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई, आप तो खुश हो जाओगे कि भाई मेरा तो रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई हो गया है, मेरा तो लिस्ट में रोल नंबर आ गया है। लेकिन अगर आप अपने इंटरव्यू स्टेज के लिए अपना जो है लेवल देखो तो आपको 78 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे इस फाइनल कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए टू गेट फाइनली सिलेक्टेड एज एन एपीएफसी ऑफिसर। और दोस्तों, 78 मार्क्स आउट ऑफ 100 बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो यहाँ पर मैं यही बोलूंगा कि भाई आपको एटलीस्ट कट ऑफ से 10 से 12 मार्क्स का मार्जिन रखना पड़ेगा, तब जाकर आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर सकते हो इन द इंटरव्यू स्टेज। ठीक है, इसलिए कंपटीशन को हल्के में मत आंकिएगा किसी भी स्टेज पर। रिक्रूटमेंट टेस्ट का अलग कंपटीशन है, इंटरव्यू लेवल का अलग कंपटीशन है। तो आपको बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट में नंबर ठीक ठाक आ जाएं, कट ऑफ से काफ़ी अच्छी ऊपर आ जाएं, ताकि आप यहाँ पर सेफ फील कर सको। और दोस्तों, एक और बात कि यहाँ पर अगर आप हाईएस्ट मार्क्स भी देखो तो बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। जनरल कैटेगरी में 304 मार्क्स आउट ऑफ 400, वो भी यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। सचिव नेहरा जी रैंक 1 थे, हमें पता ही है, तो उनके मार्क्स हैं ये। और दोस्तों, काफ़ी बड़ा स्कोर हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी बड़ा नंबर हमें देखने को मिल रहा है। तो अगेन यहाँ से यही मैसेज है कि पेपर डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन अगर आप लोग क्वालिटी प्रिपरेशन कर लें, अगर आप बहुत मेहनत कर लें, तो कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो अचीव ना हो पाए आप लोगों से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो शॉकिंग रिवलेशन मिली है वो 2-3 मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो कि भाई जनरल कैटेगरी पे भी हमें सारी सीट्स फिल होती हुई नहीं दिख रही है। ठीक है, बहुत सारी सीटें रिजर्वेशन अगेंस्ट जो है बाकी कैटेगरीज में चली गई हैं। तो आप लोगों ने अपना जो स्कोर है वो बहुत हाई रखना है।
दूसरी बात कि भाई बहुत ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करने लगे हैं इस एग्जामिनेशन में, अवेयरनेस लेवल बढ़ गया है। और तीसरी बात कि भाई कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, तो आपको इन तीनों पॉइंट्स पे अच्छे से जो है अपने माइंड में जो है पॉइंट्स जो है बसा लेने हैं कि भाई इन पॉइंट्स पे तो मुझे ध्यान रखना चाहिए। और अगेन इस वीडियो का अगर मैं सार आपको बताऊं तो आपका सेफ स्कोर जो है, अगर आप एपीएफसी 2024 या 25 की तैयारी कर रहे हो तो 200 का स्कोर लेके चलो दोस्तों। नो डाउट पेपर पे डिपेंड करेगा, ये सारी हमें बात पता है, एग्जाम लेवल पे डिपेंड करेगा, कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। बट अगर हम पिछले 3 बार का ट्रेंड देखें ईओ का एपीएफसी का मिला के, तो एटलीस्ट 200 मार्क्स इज द सेफ स्कोर टू गेट यू क्वालिफाइड एज एन एपीएफसी ऑफिसर। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।